दोस्तों, हम लोग बचपन में एक लकड़ी के गट्ठर वाली कहानी तो लगभग सभी लोग ने सुनी होगी, जिस कहानी में यही सिद्ध किया जाता है कि मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, इस संसार की घटनाएं साक्षी बनकर उभरती है कि अगर किसी को हराना है तो सबसे पहले उसके समाज को तोड़ो और उनके बीच ऐसे दाने फेंको कि वो जात पात वंश वर्ण काम भाषा रंग रूप क्षेत्र और संस्कृति अथवा रिलीजन मान्यता आदि के आधार पर बट जाए। तो दोस्तों, उन्हीं लोगों को इतिहास के नाम पर लड़ाओ। दोस्तों, छोटे बड़े के नाम पर लड़ाओ, उपयोगी अनुपयोगी के नाम पर लड़ाओ, मूल और अमूल के नाम पर। उससे नहीं होता है तो स्वर्ण और बैकवर्ड के नाम पर, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के नाम पर लड़ाओ। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, यह प्रश्न बार बार पूछ कर रही है कि हमें अलगाव को पैदा किया है। दोस्तों, हिंदू क्या कोई धर्म या जाति है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो एक क्षेत्रीय पहचान है। दोस्तों, अब बात आती है सनातन धर्मियों की। तो मुगलों और अंग्रेज़ों ने हमारी वर्ण व्यवस्था में जानबूझकर अलगाव पैदा करवाया है। दोस्तों, व्यक्तिगत का वर्ण उसके जन्म से नहीं होता है, अपितु कर्म से होता है, जो गुरुकुल व्यवस्था के भांग होने से चला गया। दोस्तों, बुद्ध कौशिक संहिता में तो ये साफ साफ लिखा है कि जन्मना शूद्र जायते, इसका मतलब जन्म से सभी शूद्र हैं। और जब गुरु आपकी परख करता है तब वह आपका वर्ण के बारे में पता करता है। दोस्तों, इस व्यवस्था ने प्रतिभा को बनाए रखा है और देश ने कई महान वैज्ञानिक दिए हैं, चाहे वो जन्म से किसी भी जाति के हो। जैसे महाभारत लिखने वाले वेद व्यास मछुआरे थे जन्म से। आप उपनिषद पढ़िए और जबालक की कथा पढ़िए। दोस्तों, हिंदू तभी एकत्रित हुए जब उन पर कोई बाहरी खतरा गहराने लगा है। दोस्तों, चाहे वह मराठों का दौर हो या चंद्रगुप्त का, और इनकी नींव एक रखी एक शिल्पकार ने, बस उसको अपना सहयोग देना है। बाकी का काम तो दोस्तों जो सनातनी के लिए कर रहा है वो अपने आप कर लेगा। दोस्तों, नेताओं को उनके भाषण देने दें और उनसे कुछ नहीं होने वाला। जब ज़रूरत होगी या शिल्पकार अपने आप समाज से उठकर आगे आ जाएंगे। दोस्तों, अगर मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें भी शिया और सुन्नी के नाम पर दुनिया भर के अधिकांश मुस्लिम एक दूसरे से नफरत करते हैं। दोस्तों, और पिछले 1500 साल से लगातार खून बहा रहे हैं। दोस्तों, शिया ईरान और सुन्नी सऊदी अरेबिया की दुश्मनी जग जाहिर है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया आदि बहुत से ऐसे देशों में दुनिया समुदाय की मस्जिदों में बम धमाके होते रहते हैं। दोस्तों, जिसमें हजारों लोगों की जानें भी जाती हैं। हमारे भारत में भी मुहर्रम जैसे शिया समुदाय के त्योहारों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम अगर नहीं रहता है तो जहां भी हल्की सी चूक हुई कि वहां पर हिंसा भड़क जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ईसाई समुदाय की। वैसे तो ईसाई समुदाय में भी बहुत पंथ हैं, जिसमें मुख्यतः रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च में बटा हुआ है। दोस्तों, इसी कारण फ्रांस और इंग्लैंड की सदियों से दुश्मनी रही है। दोस्तों, इस कारण इनके बीच पूरी दुनिया में दर्जनों युद्ध भी लड़े गए हैं, जिनमें लाखों लोगों की जानें भी गई हैं। दोस्तों, वहीं इंग्लैंड के संविधान के अनुसार ब्रिटिश राजघराने का कोई व्यक्ति अगर रोमन कैथोलिक ईसाई से शादी करता है तो वो राजा नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के चाचा यानी ताऊ को इसी कारण राजगद्दी छोड़नी पड़ी थी। दोस्तों, आज भी ये लोग एक दूसरे की चर्च में नहीं जाते हैं। इसके अलावा रसियन व अन्य दर्जनों चर्च भी दोनों से अलग अलग हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। तो इसमें कोई दूसरा पंथ नहीं है, न ही इस धर्म के लोगों
ने आपस में लड़कर खून बहाया है। दोस्तों सभी लोग सनातन धर्म के नियमों का पालन करते हैं, जैसे गौ, गीता, गंगा और सभी मंदिर, सभी देवी देवता समान रूप से सामान्य हैं। दोस्तों अगर हम लोग बैठे भी हैं तो बस हम लोग जातिगत के आधार पे बटे हुए हैं। दोस्तों और आज भी कई क्षेत्रों में हमारे कुछ भाइयों को जातिगत आधार पर वंचित भी कर देते हैं। दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा जाति के आधार पर पुराने समय में 80% से ज़्यादा आबादी को युद्ध की कला सिखाने का अधिकार से वंचित कर दिया गया था। दोस्तों जिससे हम गुलाम बन गए और वो खास लोग मुगलों के रिश्तेदार या नौकर बन गए। और दोस्तों अंग्रेज़ों के भी तलवे चाटे ऐसे लोगों में खासकर वो थे जो लोग हमें जातिगत आधार पर बांटने का काम करते थे। दोस्तों ठीक वही काम आज के नेताओं का है। दोस्तों जब चुनाव का समय आता है तो नेताओं की मुसीबत आने पर ही सारे नेता हिंदू हिंदू करते हैं, जबकि धर्म के आधार पर जितनी एकता हिंदू धर्म में है उतनी किसी में नहीं है। इसके लिए हमें किसी ठेकेदार या पार्टी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बल्कि अगर इन पार्टियों के कुछ ऊंचे नेताओं का परिवार अगर देखेंगे तो पाएंगे कि इनके बीच के शादी संबंध उसी धर्म के लोगों में हुए हैं जिनके नाम पर इन्हें जनता को बरगलाने का काम किया है। दोस्तों आज के समय में सभी लोग भाग दौड़ में लगे हुए हैं, क्योंकि सभी व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति में लगे हैं। दोस्तों कर्तव्य के पालन में नहीं, इस समय अभी अदूरदर्शिता व अज्ञानता के कारण कर्तव्य से विमुख हो गए हैं। दोस्तों हिंदू शब्द का अर्थ है जो हीन दुनोति अथवा हिंसा दुनोति, अर्थात जो वासनाओं को जीत लिया या हिंसा को जीत ले वो हिंदू हैं। दोस्तों कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों किंतु धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा उससे भी बढ़कर धर्म है। ज्ञातव्य है कि यहाँ धर्म का तात्पर्य कर्तव्य से है, न कि पंथ से। दोस्तों जैसे कोई किसी की हत्या कर दे तो उसे प्राण दंड देना धर्म है। प्राण दंड हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। दंड देने वाला व्यक्ति की भी हत्या के पाप से मुक्त होगा, क्योंकि वो कर्तव्य यानी धर्म का पालन किया है। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ दोस्तों बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों सनातनी को लेकर आप सभी का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।